तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरुदेव 9 ग्रहों में शायद क्या बल्कि बहुत प्रबल रूप से सबसे शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन यदि वो कुंडली में मारक बन जाएं तो वो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को कर्जदार भी बनाते हैं, व्यक्ति को सम्मान हानि भी देते हैं, व्यक्ति को वो हर प्रकार से परेशान भी करते हैं, किसी भी प्रकार की सुख और शांति से दूर करने का कार्य पूरे के पूरे 16 वर्षों की अपनी महादशा में वो जातक को देते हैं। और ज्योतिष के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह पता होना चाहिए कि किसी ग्रह के शुभ होने ना होने, बहुत अच्छे योग जन्म पत्रिका में घटित होने, इन सब का कोई मतलब नहीं जब तक कि उस ग्रह की महादशा आपको जीवन में नहीं आ जाती है। एक ऐसे ही कमेंट को आधार बनाकर हम ज्योतिष की कुछ परतों को आज रहस्य उद्घाटन करने का कार्य करेंगे। और ये गजेंद्र जांगेड़ जी, पाली राजस्थान से ये कमेंट हमें मिला है। और ये कर्ज के दलदल में बहुत गहराई तक डूबे हुए हैं, जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद खराब है। तो हम समझने जानने का प्रयास करेंगे इनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से कि आखिर इतनी कष्टप्रद स्थिति इनके जीवन में गुरुदेव की महादशा में क्यों आई। साथियों, यदि हम इनकी जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं तो इनकी जो जन्म पत्रिका है वो है मकर लग्न की जन्म पत्रिका। शनिदेव का लग्न है और मकर लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव, बृहस्पति, जुपिटर एक मारक ग्रह होते हैं। और उस पर क्या मारक ग्रह तो है, ऊपर से ये उच्च राशि के हैं। आप देखिए 4 नंबर के अंक में ये लिखे हुए हैं, कर्क राशि में है मारक और ऊपर से उच्च का बुरा, कोई आपका शत्रु है, ऊपर से आपके ही इलाके का उसको SHO पुलिस अधिकारी, थानेदार, जो भी आप कहें वो बना दिया जाए, आपका परम शत्रु है। तो वो तो फिर बदला लेने के हर एक प्रयास करेगा, पूरी ताकत के साथ में करेगा। तो गुरु का कार्य हमारे जीवन में सुख और शांति और सम्मान ये प्रदान करना होता है। गुरु का कार्य हमें सही डिसीजन लेने का होता है। लेकिन यदि वो ही विपरीत हो जाए तो व्यक्ति गलत पे गलत डिसीजन लेता रहता है, सम्मान हानि बारंबार उसको मिलती है, और सुख और शांति क्या होती है वो तो आप भूल ही जाइए। गुरु के जो कारकत्व हैं वहां पर भी वो सम्मान हानि देता है। जैसे कि हम शरीरगत बात करें तो शरीर में भी बीमारियों का उत्पन्न होना, मोटापा या उससे जनित दूसरी समस्याएं, किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन, ट्यूमर से संबंधित समस्या, संतान से भी एक प्रकार से इस प्रकार से हानि की या तो सही समय पर संतान होती नहीं, और हो भी जाती है तो वो उद्दंडता के कारण व्यक्ति को परेशान करती रहती है। अपना एक घर, अपनी स्वयं की एक छत हो, ये सपना भी व्यक्ति का सपना ही बना रहता है। और जो उसकी एकेडमिक एजुकेशन, जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई उसके कमाई के, आजीविका के ठीक से काम नहीं आ पाती। उसको यही लगता है कि मैंने तो व्यर्थ में ही पढ़ाई करी। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार डिप्रेशन के कारण नशे का नियमित रूप से सेवन करने लगता है और लीवर पर उसका बुरा असर व्यक्ति को देखने को मिलता है। शादी भी ठीक समय पर नहीं हो पाती, और सम्मान हानि की हमने बात अभी की ही है। क्योंकि इनकी कुंडली में यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो सप्तम भाव में गुरुदेव हैं, और स्थान हानि करो जीव, स्थान मतलब भाव, हानि मतलब नुकसान, जीव मतलब बृहस्पति। तो वो सप्तम भाव में बैठे हैं, वो भी नीच राशि के होकर के। तो शादी से जो चीजें मिलनी चाहिए, शादी से जो भाग्योदय होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मिसिंग होता है। जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा धोखा ही देते रहेंगे। पार्टनरशिप में भी यदि व्यापार व्यक्ति करता है तो उसमें भी उसको नुकसान मिलता है। इन्वेस्टिंग के नाम पर, निवेश के नाम पर इनकी जो कमाई है या बचत की जो राशि है वो भी एकदम से ही
कोई ना कोई उसको लेकर के जाने का कार्य करता है। और हम देखते हैं कि सप्तम भाव में बैठे हुए जो गुरुदेव हैं वो अपनी पंचम दृष्टि से आय के भाव को देख रहे हैं, 11th हाउस को। व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ तो होता है, लेकिन उसकी विशेषज्ञता उसकी आजीविका के किसी काम नहीं आती। कहने को वो देखेगा तो आसपास लोगों का हुजूम है, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कलीग है, लेकिन आप सहायता मांगिए तो सब अपने हाथ खड़े कर देंगे, कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं होगा। खर्च इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि व्यक्ति नेगेटिव ख्याल मन में लेकर के आता है। इच्छाओं की यदि बात करें तो सारी इच्छाओं को उसको दबा करके रखने का ही कार्य करना पड़ता है, इच्छा पूर्ति कोई भी उसकी होती नहीं। लग्न को ही ये भाव देखिए, तो लग्न भाव को देख रहे हैं बृहस्पति, तो व्यक्ति सही निर्णय कभी नहीं लेगा, गलत ही निर्णय वो लेगा। 9वीं दृष्टि से आप देखिए तो वो साहस के, पराक्रम के भाव को देख रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा या एम्बिशन जिसको हम कहते हैं वो भी व्यक्ति की अधूरी ही रहती है। और ये 3rd हाउस जो है वो मेहनत का भी भाव होता है, तो मेहनत तो व्यक्ति से भरपूर कराएंगे। 100 रुपए कमाने के लिए व्यक्ति मेहनत करेगा, लेकिन मुश्किल से 10 या 20 रुपए वो कमा पाता है। और इस कुंडली में हम देखें तो 12th हाउस के लॉर्ड भी स्वयं गुरुदेव बनते हैं। खर्च व्यय के तले दबता है, और ऐसे स्थानों पर खर्च जिसका कोई रिटर्न नहीं, डॉक्टर, वकील, रिश्वत, खर्च करते हुए भी व्यक्ति देखता है कि इसका कोई मुझे प्रतिफल तो मिल नहीं रहा है। घर से दूर रोजगार की तलाश में यदि व्यक्ति जाता है तो वहां पर भी उसको सफलता नहीं मिलती। ये सारी समस्याएं जो है गुरु के मारकत्व के कारण है। हालांकि इनके लिए एक खुशखबरी ये जरूर है कि इसी वर्ष 2025 में जुलाई के आसपास आय का एक नया साधन, एक बड़ा साधन इनको अवसर के रूप में जरूर मिलेगा, वो इनको अपनाना जरूर चाहिए। और धार्मिक पुस्तकों का दान प्रत्येक गुरुवार को करें। और गुरुदेव की महादशा चल रही है, तो गुरु की महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त करके और मंत्र जो है वो नियमित रूप से इनको उसका पाठ करना चाहिए। इसके बाद में इनको शनि की महादशा आ जाएगी, लेकिन वो भी 12th हाउस में है। तो जिस किसी भी ग्रह की हमें महादशा चल रही है, वेदर इट इज मारक और योग कारक, हमें उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा ही बचा सकती है। योग कारक है तो बहुत अच्छा हम उसको परफॉर्म करने पर मजबूर कर सकते हैं, मारक है तो उसके मारकत्व को कम कर सकते हैं। तो ये तो था आज का कुंडली विश्लेषण। अब 2 आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं, जो कि ऑफलाइन है। उसमें यदि आप भाग लेना चाहें तो जो टेलीफोन नंबर है उस पर संपर्क आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का भी विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त जरूर कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।